बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फरहान बरकी और आप देख रहे हैं बायोस्पार्क चैनल में आपको बायोलॉजी के रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके रिलेटेड तमाम लेक्चर इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर अपलोड होंगे और हम वेरी बेसिक से स्टार्ट लेकर एडवांस लेवल तक इंशाल्लाह हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज जो हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं वो एनिमल डाइवर्सिटी से हम लेंगे स्टार्ट। और एनिमल डाइवर्सिटी के एक सीरीज़ वाइज लेक्चर यहाँ पे आपको मिलेंगे जहाँ पे हम बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेंगे और फिर जितने भी फाइलम्स हैं उन सबको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और हर टॉपिक के बाद आपको उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी इसी चैनल यानी बायोस्पार्क के ऊपर आपको मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है इस दुनिया के ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, यानी लाखों अकसाम के ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में पाए जाते हैं। यानी एक छोटे से नन्हे से स्पॉन्ज से लेकर एक बहुत बड़े वेल मछली तक ये सारे ऑर्गेनिजम्स इसी दुनिया के अंदर आपको मिलते हैं। साइंटिस्ट इन ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स, फाइलम और किंगडम के अंदर क्लासीफाई करते हैं कुछ बुनियादी असूलों के ज़रिए और उन असूलों को हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम उन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम किंगडम एनिमेलिया का एक डिटेल इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर करेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे जाने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा बहुत एनिमल और एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में जानते हैं। तो एनिमल, सबसे पहले जो एनिमल का वर्ड है इसका ओरिजिन लैटिन से है, यानी ये एनिमा से निकला है जिसका मतलब होता है ब्रेथ, सोल या फिर लाइफ। यानी ऐसी क्रिएचर, ऐसी लिविंग बीइंग जिसके अंदर आपको लाइफ दिखे या जो लाइफ पोजेस करे उसे हम क्या कहते हैं? एनिमल कहते हैं। अगर आप प्रिसाइज डिफिनेशन देखना चाहते हैं तो ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मल्टी सेलुलर हो, यानी बहुत सारे सेल रखते हो, यूकारियोटिक हो, प्रॉपर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज हो, न्यूक्लियर एनवेलप हो, इसी तरह हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुराक खुद नहीं बना पाते बल्कि दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हो, न्यूट्रिशन इंजेक्शन के प्रोसेस से लेते हो और एक स्पेशलाइज टिश्यू और ऑर्गन उनके अंदर पाए जाते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम एनिमल कहते हैं। यानी एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर यूकारियोटिक हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय इंजेक्शन एंड टिपिकली पोजेस स्पेशलाइज टिश्यू एंड ऑर्गन्स। नो आगे हम चलते हैं एनिमल डाइवर्सिटी की तरफ। एनिमल आप पढ़ चुके हैं अभी, डाइवर्सिटी कहते हैं वैरायटी को, अकसाम को, ठीक। तो एनिमल डाइवर्सिटी के अंदर हम जाहिर बात है एनिमल्स की जो मुख्तलिफ अकसाम हैं, एनिमल्स की जो वैरायटीज़ हैं हम उनको डिस्कस करेंगे और इन वैरायटी के साथ साथ इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डिफरेंसेस हैं, यानी जो किंगडम एनिमल के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर जो डिफरेंसेस है लाइक जेनेटिक्स की बेसिस के ऊपर, मॉर्फोलॉजी की बेसिस के ऊपर, बिहेवियर की बेसिस के ऊपर और इसी तरह इकोलॉजिकल रोल, एक इकोसिस्टम में कौन कौन से रोल वो परफॉर्म करते हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें एनिमल डाइवर्सिटी के अंदर हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। सो इसके बाद हम जाते हैं अब अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जहाँ पे आपको एनिमल्स के जनरल कैरेक्टर्स मिलते हैं, यानी एक एनिमल कौन कौन से जनरल कैरेक्टर पोजेस करते हैं। वैसे तो बहुत सारी है बट यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे पास एनिमल्स के कैरेक्टर हैं उन्हीं को मैंने शो किया हुआ है। लाइक एनिमल्स आपके पास मल्टी सेलुलर होते हैं, एनिमल आपके पास हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर है, खुराक खुद नहीं बना पाते, होलोजोइक है यानी कि फर्स्ट फूड को इंजेस्ट करेंगे एंड देन फिर उसके बाद उसकी क्या होगी? डाइजेशन होगी। इसके अलावा इनके अंदर सेल वॉल नहीं होता, यानी ये सेल वॉल लेक करते हैं, इनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा एनिमल्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एनिमल लोकोमोशन और मूवमेंट भी शो करते हैं एंड इसी तरह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं एनिमल्स के जिनकी बेसिस के ऊपर आप एक ऑर्गेनिजम्स को जान सकते हैं। सो आगे हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के हमारे पास क्लासिफिकेशन मेनली जो की जाती है तो वो दो सब किंगडम के अंदर की जाती है। वन इज़ पैराजोआ एंड द अदर इज़ यूमेटाजोआ। जो पैराजोआ सब किंगडम है ये
सिर्फ प्रिमिटिव एनिमल्स के ऊपर कंप्राइज होता है, यानी इसके अंदर प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं और बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म वाले ऑर्गेनिज्म इस सब किंगडम के अंदर आते हैं। और इसमें सबसे मशहूर एग्जांपल हमारे पास फाइलम पोरीफेरा, जिसको हम आगे चल के बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस भी करने वाले हैं। और जो यूमेटाजोफाइलम है, इसके अंदर फिर बहुत सारे फाइलम्स आते हैं और उसके लिए आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाना पड़ेगा। यूमेटाजोआ के अंदर तकरीबन एडवांस जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो यूमेटाजोआ के अंदर आते हैं। अब इसमें से कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन भी किए हुए हैं, लाइक फाइलम सिलेंट्रेटा हो गया, फाइलम टीनोफोरा हो गया, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलेमिन्थस, फाइलम एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, इसी तरह मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और लास्ट वन इज द कॉर्डेटा। तो ये जितने भी फाइलम्स हैं ये सारे के सारे यूमेटाजोआ के अंदर आते हैं, जिन्हें हम आगे चल के इन सब को स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ वाइज हम अलग-अलग इनको अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक जिसके ज़रिए आप इसको आसानी के साथ याद भी कर सकते हो। परफेक्ट कैट्स कैन नॉट प्ले, नॉटी एंड्स ऑलवेज मेक एवरी हाउस कोजी। तो ये आपके पास जनरल एक ट्रिक है। परफेक्ट से आप याद रख सकते हो फाइलम पोरीफेरा, केट से आप याद रख सकते हो फाइलम सिलेंट्रेटा, कैन नॉट से आप याद कर सकते हो फाइलम टीनोफोरा, प्ले से आप याद कर सकते हो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, नॉटी से आप याद कर सकते हो फाइलम निमाटोडा यानी एस्केलेमिन्थस, एंड से आप याद कर सकते हो फाइलम एनालिडा, ऑलवेज से आप याद कर सकते हो फाइलम आर्थ्रोपोडा, मैक से आप याद रख सकते हो फाइलम मोलस्का, एवरी से आप याद रख सकते हो फाइलम एकाइनोडर्मेटा, हाउस से आप याद रख सकते हो फाइलम हेमिकॉर्डेटा, एंड कोजी से आप याद रख सकते हो फाइलम कॉर्डेटा। तो एक जनरल सा ट्रिक है, तो इससे आपको फाइलम याद करने में के अंदर थोड़ी बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने प्रॉपर टॉपिक की तरफ, जो कि है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। वो कौन सी बुनियादी असूल्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट किया जाता है या क्लासीफाई किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट वन हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी बेस पे हम उसको क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द जर्म लेयर, थर्ड वन इज़ द बॉडी प्लान, बॉडी प्लान के ऊपर भी हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। सीलोम के बेस पे भी हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। सिमेट्री के बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है। सेगमेंटेशन की बेस पे भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज नोटोकार्ड, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड के बेस पे भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है। आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इन फर्स्ट 3 को डिस्कस करेंगे क्योंकि फिर ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो चलते हैं सबसे फर्स्ट वन, दैट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसकी बेस पे ऑर्गेनिज्म को किस तरह क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट आते हैं डिफिनेशन पोर्शन पे। बहुत ही सिंपल सा स्टार्ट लेंगे हम, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी टोटली कंप्राइज कर रही होती है एक सिंगल सेल के ऊपर, और वही सिंगल सेल उनकी बॉडी के तमाम फंक्शंस को क्या कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहे होते हैं। या आप बोल सकते हो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उनका एक ही सेल होता है जो कि उनके बॉडी के तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम रखते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वन इज़ द सेलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके अंदर मैनी सेल्स पाए जाते हैं, बट याद रखना वो सेल एक ट्रू टिश्यू के अंदर ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते, यानी कि वो एग्रीगेट होकर एक ट्रू टिश्यू आपके पास नहीं बनाते। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम रखते हैं सेलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड वन हमारे पास है सेल टिश्यू ग्रेड। इसमें क्या होता है कि जो सिमिलर सेल्स होते हैं वो ग्रुप्ड होते हैं टुगेदर और आपके पास टिश्यू जनरेट करते हैं, यानी टिश्यू बनाते हैं। क्लियर? इस तरह वाले ऑर्गेनिजम्स को हम सेल टिश्यू ग्रेड के अंदर रखते हैं। फोर्थ वन इज द टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सिंपल कि जितने टिश्यूज थे अब वो मिलेंगे, आपस में कंबाइन होंगे और आपके पास क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे। तो ऐसी वाले ऑर्गेनाइजेशन को हम टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर जो मुख्तलिफ डिफरेंट ऑर्गन्स थे वो मिलकर काम करेंगे, कंबाइन टुगेदर होंगे और आपके पास एक स्पेशलाइज सिस्टम्स जनरेट करेंगे जिन्हें ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। लाइक डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम, और यही सिस्टम पर मिलकर आपके पास एक प्यारा सा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये वो कुछ बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के, जिसके बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स को क्या किया जाता है, एक दूसरे से क्लासीफाई किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आपने जो याद रखनी है अपने लिए वो है कि इन सब का एग्जाम्पल्स, बहुत इंपॉर्टेंट वन, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपके पास पैरामीशियम शो करता है। सेलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइलम पोरीफेरा शो कर रहा होता है। टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपके पास सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा शो कर रहे होते हैं।
आर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटीहेलमिन्थेस शो करती है। एंड आर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एस्केलेमेंथेस से लेकर अप टू कॉर्डेटा जितने भी फाइलम्स हैं उनके अंदर आपको ये वाला क्लासिफिकेशन या ये वाला ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है। सो लेट्स मूव टू द सेकंड वन, जिसके हम जर्म लेयर की बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को जर्म लेयर की बेसिस के ऊपर कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जब एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट होती है तो ऑर्गेनिजम्स की जब ब्लास्टुला स्टेज से वो गैस्ट्रुला स्टेज के अंदर एंटर होता है तो तब उनके अंदर लेयर्स बनती है और उन लेयर्स को हम जर्म्स लेयर बोलते हैं। क्लियर है? तो जर्म लेयर हमारे पास एक प्राइमरी लेयर होती है सेल्स की, ठीक है, जो कि अर्ली एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट में बनती है। और ये हमारे पास मान लो कि जितनी भी आपकी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ हैं या आर्गन हैं उन्हें बनाने में इनका बहुत अहम किरदार होता है। क्लियर? तो मेनली ऑर्गेनिज्म इस तरह दो कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द डिप्लोब्लास्टिक एंड सेकंड वन इज़ द ट्रिप्लोब्लास्टिक। डाई से मतलब टू। तो इसके अंदर क्या होगा कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको सिर्फ 2 जर्म्स लेयर देखने को मिलेंगे, यानी एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सेकेंड जो थर्ड मीजोडर्म लेयर है वो मिसिंग होती है यहाँ पे और उसकी जगह पे आपको मेसोग्लिया मिलेगा। दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनके अंदर तीनों के तीनों जर्म्स लेयर आपको मिलेंगे, यानी एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। क्लियर है? डिप्लोब्लास्टिक की एग्जांपल हमारे पास सिलोट्रेटोफाइलम और इसके साथ साथ टिनोफोराफाइलम डिप्लोब्लास्टिक के अंदर, और प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर कॉर्डेटर तक जितने फाइलम्स हैं वो आपके जर्म्स लेयर के अंदर आएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हम इसको डायग्रामेटिकली भी शो करते हैं। फर्स्ट मैं इसको क्लियर करता हूँ अब, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक 2 जर्म लेयर, इसमें स्पेसिफाई और एग्जांपल हाइड्रा और जेलीफिशेस की दी गई है। ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसमें 3 जर्म लेयर होंगे, लाइक ह्यूमन एंड अर्थवर्म की एग्जांपल दी हुई है। अब जो डिप्लोब्लास्टिक है यहाँ पे आपको ये लेयर नज़र आ रही है, ये जो येलो कलर वाली लेयर है ये गैस्ट्रोडर्मिस लिखा हुआ एंडोडर्म को शो कर रहा है। ये जो लेयर आपको नज़र आ रही है एपिडर्मिस यानी एक्टोडर्म को शो कर रहा है, एंड दैट इज़ द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो इसके अंदर आपको मीजोडर्म की लेयर नज़र नहीं आ रही। तो जो एक्टोडर्म है इसे आप आउटर लेयर कहें, और ये क्या बनाएगा, एपिडर्मिस बनाएगा और नर्वस टिश्यू बनाएगा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की। और जो एंडोडर्म यानी कि जो इनर लेयर है वो क्या बनाएगा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बनाएगा। चलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक की तरफ। तो यहाँ पे इनके अंदर आपको प्रॉपर एंड एक्टोडर्म, ये जो लेयर आपको नज़र आ रही है, मीसोडर्म जो कि मिडल लेयर होती है, ये रेड कलर में यहाँ पे आपको शो हो रही है, एंड एंडोडर्म जो कि इनर लेयर होती है ये येलो कलर के अंदर आपको शो हो रही है। और ये जो पोर्शन है इसे हम डाइजेस्टिव कैविटी कह रहे होते हैं। क्लियर? अब एक्टोडर्म क्या बनाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर, एपिडर्मिस बनाएगा, नर्वस सिस्टम बनाएगा, सेंस ऑर्गन्स को बनाएगा। जो मीसोडर्म है ये आपके पास मसल्स हो गए, आपके बोन्स, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बनाने का काम मीसोडर्म का होता है। और जो एंडोडर्म इनर लेयर है ये डाइजेस्टिव ट्रैक और इसके साथ साथ कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड लाइक पेनक्रियाज वगैरह बनाने का काम इसका होता है। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑन द बॉडी प्लान। ये हमारे पास थर्ड वन है। इस बेस पे हम कैसे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, तो मेनली 3 तरह के इसमें हमारे पास टाइप्स आते हैं, सेलुलर एग्रीगेशन, ब्लाइंड सेक, ट्यूब विद इन अ ट्यूब। अब जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब नाम से बता रहे कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जस्ट सेल्स आपको मिलेंगे, डिफ्यूज सेल्स होंगे और वही फोरा फंक्शन करेंगे। हम पहले इसकी एग्जांपल देख चुके हैं, फाइलम पोरीफेरा। ओके, सेकंड वन इज़ द ब्लाइंड सेक। ब्लाइंड सेक बॉडी क्या होती है कि इसमें आपके पास एक ही ट्यूब होगा और वो एक साइड के ऊपर ओपन होगा, जस्ट आपके पास ट्यूब होगा और उसकी जस्ट एक ही ओपनिंग होगी। क्लियर? और वही ओपनिंग एक्ट करेगा एज एन इंजेक्शन एंड एक्सक्रीशन, मीन्स वही एक ही ओपनिंग से वो ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट भी करेगा चीज़ों को और एक्सक्रीट भी करेगा। इसकी एग्जांपल आपके पास आती है फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टिनोफोरा एंड फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। क्लियर है? डायग्रामेटिकली भी हम इसको देखते हैं। थर्ड वन हमारे पास है ट्यूब विद इन अ ट्यूब। इसमें एक ट्यूब होगा लेकिन ये एक साइड पे नहीं बल्कि दोनों साइड पे ओपन होगा। ब्लाइंड सेक के उलट वो सिर्फ एक साइड पे था, ये दोनों साइड पे ओपन होगा, मींस एक ओपनिंग माउथ के तौर पर एक्ट करेगा एंड द नेक्स्ट वन विल एक्ट एज एन एनस। इसमें जो एग्जांपल आती है वो एस्केलेमेंथेस से लेकर कॉर्डेट तक जितने भी फाइलम्स हैं वो इसी के अंदर आएंगे। सो डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा डायग्रामेटिकली, ए फिगर में ब्लाइंड सेक और बी फिगर में ट्यूब विद इन ट्यूब। जो ब्लाइंड सेक है इसके अंदर सेलेंट्रेट, निडेरियन एंड प्लेटीहेलमिन्थेस
तो यहाँ पे इस डायग्राम में ये थोड़ा सा मसला है, तो ये आपने चेक करना है। प्लेटीहेलमिंथिस हमेशा ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान रखते हैं। तो यहाँ पे आपको माउथ जो जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये पोर होता है, जस्ट एक ही पोर होगा, वही सिग्नल ओपनिंग माउथ एंड एनस दोनों के तौर पर काम करेगा। क्लियर है? यानी इसमें एनस आपको नहीं मिलेगा और उसी से चीज़ों की एक्सक्रीशन भी हो रही होगी एंड देन उसी से चीज़ों की एंट्री भी हो रही होगी। दैट ट्यूब विद इन अ ट्यूब के अंदर क्या होता है कि आपके पास 2 पोर्स होते हैं। लाइक आप जनरेट करना चाहो तो अगर ये ट्यूब में ड्रा करता हूँ, क्लियर, तो एक ओपनिंग माउथ साइड पे होगी एंड देन एक ओपनिंग होगी एनस। क्लियर? माउथ के ज़रिए से आप इंजेक्शन करोगे मटेरियल्स की और इसके ज़रिए आप एक्सक्रीट करोगे उन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है टू द आउटसाइड इन्वायरमेंट। क्लियर है? यहाँ पे भी मेंशन हुआ पड़ा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं 2 ओपनिंग माउथ एंड एनस। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जिसके ऊपर मेरे ख्याल से बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स, या ड्यूट्रोस्टोम भी आप इसको पढ़ सकते हो। तो प्रोटोस्टोम्स, पहले वर्ड पे फोकस करो। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट एंड स्टोम का मतलब होता है माउथ। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स कि जिनके अंदर डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो ब्लास्टोपोर हो उससे पहले, यानी वो ब्लास्टोपोर माउथ बनाए फर्स्ट, देन एनएस में वो कन्वर्ट हो, एनएस बनाए, तो उसको हम प्रोटोस्टोम बोलेंगे। सिंपल सा, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही हो, ब्लास्टोपोर माउथ की जनरेशन करे फर्स्ट, देन एनएस की करे, तो उसको हम प्रोटोस्टोम्स बोलेंगे। इसमें एग्जांपल है एस्केलेमेंथ से लेकर मोलस्का तक जितने भी फाइलम्स हैं। क्लियर? ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर क्या होगा, इसका मतलब होता है सेकंड, वर्ड्स का मतलब बता रहा हूँ, एंड स्टोम का मतलब फिर से माउथ। क्लियर? तो इसमें क्या होगा कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ब्लास्टोपोर्स सबसे पहले एनएस की फॉर्मेशन करेगा, देन माउथ बनाएगा। क्लियर? इसकी एग्जांपल आती है हमारे पास एकाइनोडर्मेटा से लेकर कॉर्डेटा तक। तो सिंपल है, प्रोटोस्टोम पहले माउथ बनाएगा देन एनएस, और ड्यूटेरोस्टोम पहले एनएस बनाएगा देन माउथ। तो लेट मी क्लियर दिस। अब इसको हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। आपको डायग्राम यहाँ पे शो भी हो रहा होगा ताकि आपके लिए आसानी हो। तो यहाँ पे प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम के दरमियान क्लासिफिकेशन हुई है। ये अर्ली एम्ब्रियो स्टेजेस हैं, जिस तरह मैंने बताया। ये पोर्शन आपके पास ब्लास्टोपोर्स जिसकी हमने जिक्र की, यहाँ पे भी आपके पास ये शो हो रहा है ब्लास्टोपोर। अब ब्लास्टोपोर्स बिकम माउथ। तो फर्स्ट मैंने जिस तरह बताया कि प्रोटोस्टोम्स के अंदर फर्स्ट किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही होगी, माउथ की फॉर्मेशन हो रही होगी। दैट्स क्लियर? एनालिडा, मोलस्कास, आर्थ्रोपोड वगैरह इसमें आपके आ जाते हैं। जबकि जो ड्यूटेरोस्टोम है इसमें पहले क्या बनेगा, आपके पास एनस बनेगा। क्लियर है? दैट इज ड्यूटेरोस्टोम। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो प्रोटोस्टोम्स होंगे इनके अंदर हमेशा स्पाइरल क्लीवेज आपको मिलेगी। क्लियर है? और डिटर्मिनेंट क्लीवेज आपको मिलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेल फेट डिसाइडेड आर अर्लियर, तो ये डिटर्मिनेंट और स्पाइरल क्लीवेज आपको मिलेगी। यहाँ पे आपके पास ये क्लीवेज शो भी हो रहा है। इस तरह जो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं इनके अंदर आपको रेडियल क्लीवेज आपको मिलेगी और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, यानी उन सेल का फेट डिसाइड नहीं होता। अब स्पाइरल का मतलब है कि जब ये सेल्स बनते हैं तो इसमें सेल्स की ये जो ऊपर वाले सेल्स हैं और ये जो नीचे वाले सेल्स हैं, इनकी जो पोजीशन है वो सेम नहीं होती। डायग्राम में थोड़ा बहुत सेम नज़र आ रहा है बट इनकी पोजीशन सेम नहीं होती, यानी ऊपर वाले थोड़े से आगे होते हैं और ये नीचे वाले थोड़े से प्लेस हुए होते हैं, यानी उनकी पोजीशन सेम नहीं होती। जबकि रेडियल के अंदर पोजीशन उनकी क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है? और ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करने वाले हैं। सिलोम शेजियस सेल, इसके अंदर मेसोडर्म स्पिल्ट होता है, सिलोम बनाता है। क्लियर है? और इसके अंदर आपको एंटेरोसिल या एंटेरोसिलस जिसे हम बोलते हैं वो आपके पास नज़र आ रहा होता है। तो ये थे प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम के ऊपर कुछ डिफरेंसेस, आप इसको खुद भी देख सकते हैं। और उम्मीद है कि यहाँ तक आपको इसमें कोई मसला नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट अब चलते हैं कि आपके रेफरेंसेस, ये सारी चीज़ें आप खुद जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें जो मैंने बुक मेनली यूज़ की है, सो दैट इज़ द हमारे पास इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल ऑफ ज़ूलॉजी, जिसमें 19th एडिशन, और पेज नंबर भी आपके पास मेंशन है, आप वहाँ पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप मिलर एंड हार्ले 10th एडिशन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर जब जो रिमेनिंग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है हम उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह पामान।